नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर। और मैं आपका अपना SM गौड़ हिंदी फैकल्टी। आज की जो बात है, आपका जो लेसन है वो है मीरा के पद। एक ऐसी महान भक्तन, एक ऐसी महान, हम इनको कवियत्री भी कह सकते हैं, कविता लिखी। अब कविता तो लिखी, लेकिन वो किस रूप में लिखी प्यारे बच्चों? भजन के रूप में लिखी, भक्ति और भाव के रूप में लिखा। मीरा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने परमात्मा को अलग रूप से चाहा, दास्य भाव की भक्ति की, अपने श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना, अपना प्रेमी माना, अपने पति के रूप में माना। वास्तव में देखा जाए तो पति है क्या, पति होता क्या है, हम लोग बहुत अलग समझते हैं। पति मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? पति मीन्स हस्बैंड नहीं, पति मीन्स होता है स्वामी, जिसका हमारे ऊपर अधिकार है, पूर्ण रूपेण अधिकार हमारे ऊपर है, वो है हमारा पति, जगतपति। जगतपति, इस जगत का पति कौन है? परमपिता परमात्मा है। उसी परमात्मा से प्रेम करने का साहस और हिम्मत किया भक्तिमयी मीरा ने। कौन करता है? हम सब चोंचलों में फंसे हुए हैं, हम अगरबत्ती लगाकर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी महान भक्ति ने अपने व्यक्तित्व को, संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। आप उस भक्तिमयी मीरा के पदों को आज पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। एक सुंदर सा पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने भक्ति अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे ऐसा धन खर्चे न कोई, खर्च न होवे न चोरी ले, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे धन की स्वामिनी बन गई महिषी मीरा। ऐसे धन, ऐसा खजाना जिसने प्राप्त कर लिया प्यारे बच्चों, वो है महिषी मीरा, वो महान मीरा, जिन्होंने शादी भी करते समय उस कृष्ण की मूर्ति को अपने बगल में रखा। राजा भोज के साथ शादी होते हुए भी कृष्ण के साथ में फेरे खा लिए। वो भक्तिमयी मीरा, और पति भी इतना बढ़िया मिला, इतना अच्छा मिला, जिसने कहा भाई ठीक है, तुम उस परमात्मा से प्रेम करती हो। उसने देखा यार ऐसा भी होता है क्या? एक महिला इतना प्रेम परमात्मा से सभी करते हैं, लेकिन इतना प्रेम कि उसने अपना सर्वस्व उस परमात्मा के लिए छोड़ दिया, सौंप दिया। ऐसी मीरा के पद आज आप पढ़ने जा रहे हैं। और क्रैश कोर्स में ऐसा नहीं है हम जल्दबाजी कर रहे हों, आपको क्रैश कोर्स में एक एक चीज, एक एक टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर करके देता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करता हूं आपके मीरा को, उन पदों को। द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। देखिए द्रौपदी, भक्त और भगवान के अंदर जब संबंध हो जाता है, इतना संबंध हो जाता है, पुकारा जब इस द्रौपदी ने अपने कन्हैया को, कन्हैया दौड़कर आ गए। देखिए किस प्रकार से दुशासन चीरहरण कर रहा है अपनी लज्जा को बचाने के लिए। अरे सभा में बैठे हुए सारे के सारे लोग सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। एक महिला की इज्जत आबरू लुटती रही सबके सामने, और सब देखते रहे। ऐसे समय में, अंत समय में, द्रौपदी ने उस कन्हैया को पुकारा, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और कन्हैया ने, देखिए आप किस प्रकार से चीर बढ़ता चला जा रहा है, दुशासन खींचता हुआ चला जा रहा है। खींचे जा भैया, खींचे जा, है ना। तो भगवान पर आस्था और विश्वास रखोगे बच्चों तो सब कुछ संभव है। आइए आज का चैप्टर, और चैप्टर में पद आपका शुरू करता हूं। हरि आप हरो जन की पीर। हे हरि, हरि विष्णु, कृष्ण, मीनिंग्स देखते जाइएगा आप। हे हरि, कृष्ण विष्णु,
हरो दूर करो जन की पीर, जन्मिस सेवक और भीर मिस पीड़ा। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की पीड़ा का हरण कीजिए। मीरा अपने माध्यम से सभी भक्तों की पीड़ा का हरण करवाना चाहती है। हरण कीजिए, समाप्त कीजिए। कहा, हरि आप हरो जन की पीर। हे हरि, आप जनता की पीड़ा को हर लीजिए, समाप्त कीजिए। द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि जी हरो जन की पीर। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लज्जा को बचाया आपने। आप बढ़ायो चीर, आपने चीर को बढ़ाया। चीर मीन्स वस्त्र। जब चीर हरण होता चला जा रहा था, हे प्रभु, आप ही हैं जिन्होंने द्रौपदी की लज्जा को बचाई। आप लज्जाशील हैं, आप लज्जा रखने वाले हैं प्रभु। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कौन कह रही हैं? मीराबाई कहती हैं, भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। भक्त के कारण ये कौन था भक्त? याद आया आपको? ये भक्त था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की लाज रखने के लिए, हे प्रभु, आपने नरसिंह रूप धारण किया। धरियो आप शरीर, आपने अपना शरीर कैसा बना लिया? नरसिंह अवतार ले लिया। क्योंकि हिरण्याकश्यप को ये वरदान था कि न वो आकाश में मरेगा, न धरती पे, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न सुबह न शाम न रात। इतने वरदान उसको प्राप्त थे। भगवान ने सोचा, यार इसको किस प्रकार से मारा जाएगा। लेकिन हे प्रभु, आए परमात्मा, आपने उसका भी समाधान निकाला, उसका भी सब्स्टिट्यूट निकाला, और अपनी जंघाओं पर बैठ करके, अपनी जंघाओं पर न तीर से, न तलवार से, न हथियार से, और नाखून से फाड़ डाला। न अंदर न बाहर, देहली पर, न आकाश न पाताल, बीच में अपने जंघाओं के ऊपर लिटा करके। किसके कारण? इस भक्त प्रहलाद को बचाने के कारण। एक ऐसा पिता था वो, जो अपने ही पुत्र को भगवान का नाम नहीं लेने देता था। क्या कहता था वो? मैं ही भगवान हूं, सिर्फ मेरा नाम लोगे तुम, परमात्मा का नाम नहीं लोगे। तो स्वयं को पूजवाने वाला वो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद का सगा नहीं हुआ। हे प्रभु, आपने उस भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि, नरसिंह अवतार लिया। नर और हरि, देखो, नर, नर का मतलब नर, और हरि सिंह, हरि में सिंह। हे प्रभु, आपने नरसिंह अवतार धारण किया और उस हिरण्याकश्यप का मुक्ति प्रदान की उसे। बूढ़ तो गजराज राखियो। कितने एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। मीराबाई एग्जाम्पल दे रही हैं, हे प्रभु, आपने इतने लोगों पर कृपा की, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? बूढ़ तो, बूढ़ने का मतलब है डूबना। हे प्रभु, आपने बूढ़ तो डूबते हुए, बूढ़ तो गजराज, बूढ़ तो ये मीनिंग दिया हुआ है, बूढ़ तो डूबना, गजराज में साथी, बूढ़ तो गजराज राखियो, रखा उसे बचाया। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। वो जो गजराज था, वो जो हाथी था, उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया था जब वो पानी पीने गया था तालाब में। ये सब लीलाएं थी, और व्याकुल और परेशान था वो हाथी। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, जब पूरा का पूरा खिंचता हुआ चला गया तालाब के अंदर, और एक तिल के बराबर सूंड जब पानी के ऊपर रही, तब उसे याद आया उस परमपिता परमात्मा को पुकारना। उसने उसको आवाज दी परमात्मा को, और तब भगवान ने अपने से पहले चक्र सुदर्शन वहां से छोड़ दिया, और वो चक्र सुदर्शन ने उस मगरमच्छ को खत्म कर दिया, बचा लिया उसको नारायण ने। ये वो परमात्मा है, ये वो ईश्वर है। आप मन से एक बार पुकारिए तो सही, अंतरात्मा से पुकारिए तो सही। द्रौपदी आज उसी परमात्मा को याद कर रही है, उदाहरण दे रही है। हे प्रभु, आपने इतने लोगों का उद्धार किया। हे प्रभु, आपने द्रौपदी की लाज को बचाया। हे प्रभु, आपने भक्त प्रहलाद को बचाया। हे प्रभु, आपने बूढ़ तो गजराज राखियो, राखी कुंजर पीर। कुंजर में सहाती, काटी कुंजर में सहाती।
और है प्रभु, आपने उस हाथी की पीर पीर मिस पीड़ा, उस हाथी की पीड़ा को समाप्त किया। हे प्रभु, आप इतने महान हैं, आप इतने कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं, आपकी कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती ही है। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, राजस्थानी भाषा में है, हे दासी कहती है मीरा, मीरा कहती है मैं दासी हूं प्रभु, लाल गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले कृष्ण कन्हैया लाल, मैं आपकी दासी आपसे निवेदन करती हूं, हरो मारी पीर, मेरी भीड़ मेरी पीड़ा को समाप्त कीजिए। इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी पीड़ा मुझ पर आई है, मैं अकेली पड़ गई हूं। धन दौलत माल खजाना मुझे नहीं चाहिए प्रभु, हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी सेवा करने का अधिकार चाहिए। ये आपका पद है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रश्नों की। यहां हरि शब्द किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, राम के लिए, नरसिंह के लिए या ईश्वर के लिए? हरि, हरि तुम हरो जन की पीर। हरि कौन है? कृष्ण है। राम जी के लिए यहां नहीं है, नरसिंह के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए नहीं है, सिर्फ कृष्ण जी के लिए है। द्रौपदी की लाज किसने रखी थी? द्रौपदी को किसने बचाया? द्रौपदी को किसने दिया था वस्त्र? कृष्ण ने, राम ने, अर्जुन ने, भीम ने। आपको याद है जवाब क्या है? कृष्ण ने। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई थी? दुशासन से छुड़ाकर, दुशासन को मार के, उसे वस्त्र प्रदान करके, उसके पक्ष में लड़ करके। क्या है जवाब? उसे वस्त्र प्रदान करके, वस्त्र दिए, उसे कपड़े दिए, लाज बचाई। नरसिंह रूप धारण करके ईश्वर ने किसकी रक्षा की थी? मीरा की थी, द्रौपदी की, प्रहलाद की या हिरण्यकश्यप की? प्रहलाद की रक्षा की। मीरा प्रभु से क्या चाहती है? भक्ति भाव चाहती है, अपनी पीड़ा का हरण चाहती है, जनता की पीड़ाओं का हरण चाहती है या धन संपत्ति चाहती है? अपनी पीड़ा का हरण चाहती है। वो कहती है प्रभु आप मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, हे प्रभु आप मेरी पीड़ाओं को समाप्त कीजिए, हे परमात्मा आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्यारे बच्चों, पहला पद था और मैं सोचता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अपन बात करते हैं हम सेकंड पद की, और सेकंड पद आ जाता है, मीरा दीवानी हो रही है कृष्ण के प्रेम में। ये मीरा मस्त होकर के गा रही है। क्या गा रही है? श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम माने चाकर राखो जी, हे कन्हैया मुझे चाकर बना लो, मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे अपनी सेविका बना लो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर नौकर, हे कन्हैया मुझे नौकरी दे दो, अपने चरणों में सेविका बना लो, अपने चरणों की दासी बना लो प्रभु। कौन सोचता है? इतना समर्पण कौन रखता है बच्चों? लेकिन ये मीरा अपना संपूर्ण श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुकी है। यह कहती है क्या? चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहस्यूं, जब मैं चाकर बनूंगी तो बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कन्हैया आप प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आप बाग बगीचों में घूमने आते हैं तो मैं क्या करूंगी? दासी हूं आपकी, बाग लगाऊंगी, बागों में सेवा करूंगी, नित उठ दर्शन पास्यूं, और मुझे पता है पास्यूं में पाऊंगी, नित उठ रोज ही उठ करके आपके दर्शन प्राप्त कर लूंगी। कहां पर? उन बाग बगीचों के अंदर, क्योंकि आप उन बाग बगीचों में आएंगे और जब आएंगे तो मैं आपके दर्शन कर लूंगी। इसलिए हे प्रभु आप मुझे अपनी सेवा में रखिए, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए और मैं आपके दर्शन करती रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला कास्यूं, मैं उस वृंदावन की कुंज गलियों में, उन बाग बगीचों में, कुंज उपवन गली में, उन गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद की लीला का गान करूंगी, गास्यूं गाऊंगी।
है गोविंद, मैं तेरी लीला का गान करूंगी। मुझे ऐसा अधिकार दो, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दो, मुझे भक्ति प्रदान करो प्रभु, ताकि मैं आपका गुणगान गाती रहूं। वृंदावन की कुंज गलीन में गोविंद लीला गास्यूं। मुझे चाकरी चाहिए आपकी, चाकरी में दर्शन पास्यूं। चाकरी क्या होती है? चाकरी होती है वेतन या खर्ची। मैं आपकी नौकरी करूंगी और चाकरी में, नौकरी के बदले मुझे जो मिलेगा, खर्ची जो मिलेगी, चाकरी में दर्शन पास्यूं। आपकी चाकरी में, आपकी नौकरी में नहीं, यहां पर चाकरी का मतलब हम नौकरी लेंगे। चाकरी में दर्शन पास्यूं, आपकी नौकरी में, चाकरी नौकरी में मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। और सुमिरन पास्यूं खर्ची। खर्ची का मतलब हो गया आपका जेब खर्च। स्मरण, खर्ची क्या मिलेगी मुझे? स्मरण। स्मरण का मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान, योग। खर्ची के रूप में मैं आपकी नौकरी करूंगी, चाकरी में दर्शन पास्यूं, आपकी नौकरी करते हुए आपके दर्शन प्राप्त कर लूंगी। और सुमिरन पास्यूं खर्ची, और आप मुझे जो वेतन दोगे ना, सैलरी दोगे ना, क्या दोगे? स्मरण, ध्यान। मैं प्रभु का ध्यान करके उसे खर्ची के रूप में प्राप्त कर लूंगी। ऐसा परमात्मा के साथ वो अपना तालमेल बिठाना चाहती है। मीरा बाई अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग करके और परमात्मा के साथ जुड़ना चाहती हैं। यहां श्याम किसके लिए है? यहां कृष्ण के लिए। माने हमें, मुझे। चाकर कौन है? नौकर है। हे गिरधारी लाल, कौन है? कृष्ण जी हैं गिरधारी। गिरी को धारण करने वाले लाल कृष्ण हैं। रहस्यूं, रहूंगी। हे गिरधारी लाल, मुझे चाकर रखो, मैं चाकर रहस्यूं, चाकर रहूंगी आपकी। और नित उठ दर्शन पास्यूं, रोज उठ करके आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज गलीन में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन की इन कुंज में, कुंज पत्तों से बनी हुई कुटिया जो होती है उसे कुंज कहते हैं, बाग बगीचे वाली। उन कुंज में, उन गलियों में क्या करूंगी? मैं आपके गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, आपकी चाकरी करते करते, आपकी नौकरी करते करते मैं आपके दर्शन प्राप्त कर लूंगी। सुमिरन पास्यूं खर्ची, और खर्ची के रूप में क्या मिलेगा मुझे? स्मरण, मुझे ध्यान मिलेगा प्रभु आपका। भाव भगति जागीरी पास्यूं। वाह, जागीर, जागीर में संपत्ति, खजाना। काय का खजाना मुझे मिलेगा? भाव भक्ति, भाव और भक्ति का, भाव और भक्ति का खजाना मिलेगा मुझे। कब मिलेगा प्रभु? आपकी सेवा करने से। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, मैं भाव भक्ति में संपत्ति प्राप्त कर लूंगी। जागीर क्या मिलेगी मुझे? भाव मिलेगा परमात्मा के प्रति, भक्ति मिलेगी। और तीनों बातें सरसी, तीनों बातें मुझे संपूर्ण रूप से मैं सरसी पूरी हो जाएगी। तीनों बातें मेरी पूरी हो जाएगी। ध्यान, योग, स्मरण सब मुझे मिल जाएगा और मैं तृप्त हो जाऊंगी उस परम पिता परमात्मा को पाकर, उस परम पिता परमात्मा की सेवा में जाकर। मीरा किसकी नौकरानी बनना चाहती है? राम की, कृष्ण की, हरि की, या अपने पति की? मीराबाई किसकी नौकरानी बनना चाह रही है? यहां पर वो कह रही है मैं तो नौकरी कर लूंगी, चाकर लखा लो, मुझे नौकर बना लो। किसकी नौकरी? किसकी नौकरानी? कृष्ण की। उस सांवरिया की नौकरी करना चाह रही है, उस परमात्मा की नौकरी करना चाह रही है। आज हम नौकरी करने के लिए पीछे पड़ते हैं, इतना चाहिए, उतना चाहिए, चाहिए भी सही, आवश्यकता होती है, लेकिन ये लोग कैसे थे? परमात्मा के प्रति अपने समर्पण को रखने वाले ये लोग कितने अडिग थे।
इनका विश्वास कितना अडिग था बच्चों। इन्होंने अपना सर्वस्व उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। आज हमें बेवकूफी लगती है, आज हमें पागलपन लगता है, ये पागलपन नहीं है, ये दीवानगी है। हाँ, ये दीवानगी है उस परमपिता परमात्मा के प्रति, जहां पर लोग अपना सर्वस्व त्याग करके उसकी सेवा में चले जाते हैं, उस परमात्मा के ध्यान में चले जाते हैं। ऐसी मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। अरे यहां तो दर्शन की दीवानी थी, राधा प्यार करती थी, प्रेम की दीवानी थी, लेकिन मीरा तो दर्शन की दीवानी थी। कन्हैया के दर्शन हो जाएं। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने वन में पाया। वन में भी पाया और मन में भी पाया। दीवानी हो गई, एक प्रेम दीवानी। हां जी, वो प्रेम की दीवानी थी। धन दौलत संपत्ति नहीं चाहिए उस मीरा को, प्यार चाहिए, प्यार करने का अधिकार चाहिए। कैसा प्यार चाहिए? अरे समर्पण का प्यार चाहिए, उस परमात्मा के चरणों में समर्पित होने का प्यार चाहिए। बहुत कम मिलता है बच्चों। प्रश्न की बात करेंगे, मीरा नौकरानी क्यों बनना चाहती है? अपना जीवन चलाने के लिए, कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए, पति की सेवा करने के लिए, या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? मीरा नौकरानी क्यों बनना चाहती है? क्यों बनेगी वो नौकरानी? कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए। वो उस परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहती है। वो उस परमात्मा के प्रति अपने आप को लीन कर देना चाहती है उस परमात्मा में। इसलिए कहा गया है कि मीरा नौकरानी बनना चाहती है। किसकी? उस परमपिता परमात्मा की। थर्ड क्वेश्चन है, मीरा वृंदावन की गलियों में क्यों रहना चाहती है? मीरा वृंदावन की गलियों में क्यों रहना चाहती है? जवाब देखिए, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। अब जवाब देखिएगा आप, लिखा हुआ है कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण के साथ लीलाएं करने के लिए, कृष्ण की लीलाएं गाने के लिए, या गोपियों के संग क्रीड़ा करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। क्यों मिलना चाहती है वो? वृंदावन की गलियों में क्यों जाना चाहती है वो? कृष्ण की लीलाएं गाने के लिए। एक बहाना चाहिए, मैं वहां रहूंगी तो उनके जैसा बन जाऊंगी, उसी माहौल में ढलूंगी, उसी माहौल में चलूंगी। ऐसी मीरा की विचारधारा है। मीरा यही चाहती है कि गोविंद की उस लीला को मैं वृंदावन की उन गलियों में रह करके गान करूं, परमात्मा की उन लीलाओं को मैं गाऊं, खुले और स्वच्छंद मन से गाऊं। क्या गाऊं? कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस परमात्मा को पाने के लिए अपने मन को पवित्र करके और उस परमात्मा में लीन हो जाऊं, रम जाऊं मैं, ऐसा चाहती है मीरा। मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? ये रहा खर्ची, सुमिरन पासियों खर्ची। क्या मिलेगा जेब खर्च में? नाम स्मरण मिलेगा, भाव भक्ति मिलेगी, प्रभु के दर्शन मिलेंगे, या पिछले जन्म का स्मरण मिलेगा। खर्ची में क्या मिलेगी? खर्ची भैया नाम स्मरण, उस परमात्मा का नाम स्मरण करने की क्षमता मिलेगी, उस परमात्मा का नाम ध्यान रखने की क्षमता मिलेगी। खर्ची रिटर्न में क्या मिलेगा? परमात्मा का स्मरण मिलेगा, उस परमात्मा को ध्यान रखने की क्षमता मिलेगी। मीरा कौन सी संपत्ति चाहती है? कौन सा धन दौलत चाहिए मीरा को? मीराबाई को चाहिए क्या? कृष्ण प्रेम चाहिए, राम की भक्ति चाहिए, भाव भक्ति चाहिए। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं। ऐसी जागीर चाहिए जहां पर भाव और भक्ति मिल जाए। भाव और भक्ति की जागीरी चाहिए, संपत्ति चाहिए। कैसी संपत्ति चाहिए प्यारे बच्चों? भाव और भक्ति की संपत्ति चाहिए। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं। परमात्मा यही चाहता है, ऐसा भक्त मिले। ऐसे भक्त कहां जग में, कहां ऐसे भगवान।
दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा करके उड़ चले थे हनुमान जी। आज इस जग में ऐसे भक्त कहां, कहां ऐसे भगवान। कांधे पे दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। भाव और भक्ति में समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे प्राप्त करना तो दूर बच्चों, हम उसके दर्शन भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ये हमारा मीराबाई का दूसरा चैप्टर और उसके जो क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो ये थे। लॉन्ग क्वेश्चंस अभी हाल हम करने जा रहे हैं। मीराबाई बहुत प्रेम पूर्वक परमात्मा को चाहती हैं। बाल गोपाल कन्हैया वृंदावन में धीनु चरावे वो मुरली वाला, वो मेरा सांवरा मेरा कन्हैया वृंदावन में गायें चरा रहा है अपने ग्वाल बालों के संग। ऐसा भी जीवन, स्वच्छंद जीवन, टेंशन फ्री जीवन, मोर मुकुट पीतांबर धारण कर और सांवरा अपनी मस्ती में मस्त है, धेनु चरा रहा है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, ऊंचा ऊंचा महल वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। क्या कमी थी यार भगवान श्री कृष्ण के घर में, परिवार में। एक संपन्न परिवार था। उनके पिताजी जो थे उस क्षेत्र के मुखिया थे, सरपंच थे एक तरह से, और उनका बेटा था। तो क्या कमी थी? लेकिन बांसुरी का बजाना, गायों का चराना, वो कंकरिया मारकर मटकी को फोड़ देना, वो माखन का चुराना और कहना अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, खाया ही नहीं मैंने। और मैया कह रही अरे लल्ला मोरे तूने ही माखन खायो। जिद, वो प्रेम, वो अपनापन, वो कन्हैया की लीलाएं, वो बाल लीलाएं कौन भूल सकता है। अंतः मन से, अंत चक्षुओं से हम उन्हें ध्यान करें तो पता लगेगा। वो मोर मुकुट धारण करके वो सांवरा, वो कन्हैया उस बाल गोपाल लीला में हमें दर्शन करता हुआ, हमें दर्शन देता हुआ लगता है। कहा मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट, मोर पंखी का मुकुट जिनके मस्तक पर विराजमान है। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, यह है पीत प्लस अंबर। पीत मीन्स क्या होता है बेटा? पीत मीन्स पीले और अंबर मीन्स वस्त्र। ये देखिए पीले वस्त्र, भगवान ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं। गले में वैजंती माला। वैजंती माला क्या होती है? वन के फूलों से बनी हुई माला। भगवान के गले में वन के फूलों की मतलब आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल जो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फूल हैं, उनकी माला गले में शोभायमान है। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत वस्त्र, वस्त्र में उन्होंने पहन रखे हैं पीले वस्त्र प्रभु ने, और गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वो मोहन, कौन सा मोहन? मुरली वाला। मुरली को धारण करने वाला वो मोहन। मोहन का मतलब, मोहन का मतलब होता है मन को मोहने वाला। यस, अब जिसका नाम मोहन हो देख लेना। मोहन होता है मन को मोहने वाला, मनोहर, मन को हरण करने वाला मनोहर होता है, और मोहन है मन को मोहित करने वाला मोहन। वो मुरली वाला, वो मुरली वाला क्या कर रहा है? वृंदावन में धेनु चरावे। धेनु में क्या होता है बेटा? गायें।
गाय चरा रहा है, वो मोहन मुरली वाला, वो मोहित करने वाला, वो मुरली को धारण करने वाला कन्हैया वृंदावन में गाय चरा रहा है। कैसा अद्भुत नजारा है, कैसा अनोखा नजारा है। दृश्य बड़ा अद्भुत है, मोहित करने वाला है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। ग्वाल बाल गोपियां कहती हैं, मीरा भी सोचती हैं, मीरा जी लिखती हैं, गोपियां सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी हम, बीच बीच राखूं बारी। और बीच बीच में क्या रखेंगे हम? बारी। बीच बीच में राखूं बारी। बारी में यहां आएगा झरोखा। यहां पर ध्यान रखें, बारी यहां पर जो मीनिंग आया है इसको यहां से चेंज करेंगे। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी। जो महल बनाएंगे बड़े बड़े, उन महलों में क्या होगा? बीच बीच में झरोका रखेंगी। क्यों रखूंगी झरोके? अरे उनमें से ही तो कन्हैया को देखूंगी। हटा के पर्दा देखूं कन्हैया, वो आ रहा मेरा सांवरिया है। जब मैं पर्दा हटाकर देखूंगी तभी तो नजर आएगा मेरा कन्हैया, मेरा सांवरिया। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। अरे ऊंचे महल बनाएंगी, उनमें बारियां रखूंगी, उनमें झरोके रखूंगी। सांवरियारा दर्शन पासूं, तभी तो उनमें से कन्हैया के दर्शन को प्राप्त कर सकूंगी। अरे उन झरोकों में से मैं सांवरिया को देख सकूंगी। दर्शन सांवरियारा दर्शन पासूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी, अरे फूलों से लाल रंग की कुसुम्बी, कुसुम फूलों से लदी, फूल पत्ती वाली। फूल पत्ती वाली साड़ी पहनूंगी मैं, फुलवारी से भरी हुई साड़ी पहनूंगी मैं। और पहन कुसुम्बी साड़ी, वो फूल पत्ती वाली साड़ी पहन करके सांवरिया का दर्शन। देखो प्रकृति के प्रति प्रेम कितना ज्यादा प्रदर्शित किया गया है। उस समय भी प्रकृति के प्रति लोग इतने ज्यादा जागरूक थे। महिषी मीरा ने, महान मीरा ने चित्रित किया प्रकृति के प्रेम को। कि मीराबाई जो साड़ी पहन करके सांवरिया के दर्शन करना चाहती हैं, वो भी फूल पत्तों से लदी बसी है। ऐसी लाल रंग की साड़ी जिसके अंदर फूल पत्तियां बनी हुई हैं, वो पहनकर जाऊंगी। नेचर के साथ एडजस्टमेंट देखिए आप, तालमेल देखिए आप। पहन कुसुम्बी साड़ी पहन करके और वहां जाऊंगी मैं, कहां? सांवरिया का दर्शन करने, कन्हैया का दर्शन करने। हम जब सांवरा के दर्शन करने जाते हैं ना, सांवरिया जी, तो सज धज कर जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहन करके जाते हैं। और पुरुष तो पता नहीं, लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल सज धज कर जाती हैं उस सांवरे से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टेढ़ा है वो। चीर के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। अरे वो जादूगर है, वो छीन लेता है दिल जिगर। हाँ, वो मन चुरा लेता है। अरे वो छोटी सी मूर्त सांवरिया की अपने आप को मोहित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है। हम उसे देखते के देखते रह जाते हैं। यार सांवरा, कुछ तो है तेरी नैनों में जादू, कुछ तो है तेरे नैनों में जादू जो खींच लेता है अपनी ओर तू, है ना? कुछ तो बात है कि तू अपनी ओर हमें आकर्षित कर लेता है। और भी देव हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं, क्योंकि 64 कलाओं में सिर्फ तू ही निपुण है। हे परमात्मा, 64 कला पूर्ण एकमात्र श्री हरि हैं, श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। उसी श्री कृष्ण के लिए कहती है, सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहन कुसुम्बी साड़ी। वहां मैं जाऊंगी, उन झरोकों में से, बीच बीच उन ऊंचे महलों के उन झरोकों में से मैं देखूंगी कन्हैया को, उसके दर्शन प्राप्त करूंगी। और मिलने जाऊंगी कुसुम्बी साड़ी पहनकर, ये फूल पत्ती वाली साड़ी पहन करके मैं मिलने जाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। हे परमात्मा, सिर्फ मैं और तुम हो, मैं आपके दर्शन कर सकूं आधी रात को, सिर्फ आप और मैं। वो होंगे दीदार तेरे जब मन में होगी श्रद्धा मेरे। हे परमपिता परमात्मा, तब तुम होंगे और हम होंगे, ताकि मैं तुझे जी भर के देख सकूं, जी भर के निहार सकूं।
हे मेरे ईश्वर, आधी रात को यमुना के किनारे मुझे दर्शन देने आना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घुणो अधीरा। मीरा कहती है, हे गिरी को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण, गिरधर गिरी को धारण करने वाले, नागर चतुर श्री कृष्ण, हिवड़ो घणो अधीरा। ये हिवड़ो मेरा हृदय, हिवड़ो ये जो हृदय है ये अधीर हो रहा है, व्यग्र हो रहा है। ये मेरा हृदय अत्यंत व्यग्र हो रहा है प्रभु, ये हृदय बड़ा व्याकुल है। हिवड़ो घणो अधीरा, इस ये अधीर, अधीरा अधीरता, बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता। मेरा हृदय बहुत व्याकुल है प्रभु, आपके दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए। ऐसी मीरा, ऐसे मीरा का प्रेम, ऐसी मीरा के प्रति समर्पण। आप सोचिए कितना समर्पण है उस महान लेखिका, कवयित्री महिषी के मन के अंदर परमात्मा के प्रति। तभी जाके प्रभु के दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। आइए, सांवरिया कौन है भैया? ये तो सभी जानते हैं, अब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। सांवरिया कौन है? भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, मीरा के पति हैं, भगवान विष्णु है। ये लीजिए जवाब, मीरा के पति नहीं हैं, लेकिन मीरा के पति ही हैं इनडायरेक्टली। कौन? कौन? श्री कृष्ण। कौन सा शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं आया है? मोहन, मुरली वाला, पीतांबर, गिरधर। कौन सा शब्द है जो कृष्ण के लिए, पर्टिकुलर कृष्ण, जैसे मोहन कृष्ण के लिए है, मुरली वाला मुरली को धारण करने वाले कृष्ण के लिए है, लेकिन और एक शब्द ऐसा है प्यारे बच्चों जो नहीं आया यहाँ कृष्ण के लिए, वो है पीतांबर। ये पीले वस्त्रों के लिए आया है, पीत प्लस अंबर। पीत है अंबर, जो ये कन्हैया ने पीत अंबर धारण किए हुए हैं, ये पीतांबर है, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती है? शौक से, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए, कृष्ण को प्रिय होने के कारण, राधा का रूप धारण करने के कारण। हाँ, बताएंगे आप? कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण, क्योंकि कृष्ण प्रकृति प्रेमी है। भगवान को वो प्राकृतिक दृश्य स्वरूप सब अच्छे लगते हैं, इसलिए वो करना चाहती है ऐसा। मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती है? मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती है? कृष्ण की सखी के रूप में, कृष्ण की आराधिका के रूप में, कृष्ण की पत्नी के रूप में, राधा के रूप में। कृष्ण की आराधिका, आराधना करने वाली, प्रार्थना करने वाली, आराधना करने वाली, आराधना करना, हाथ जोड़ करके आराधना करने वाली के रूप में। मां का मन अधीर क्यों है? मीरा का मन अधीर क्यों है, व्याकुल क्यों है? मीरा छटपटा क्यों रही है? कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण, कृष्ण से नहीं मिल पाने के कारण, यमुना जल के कारण, अंधेरी रात के कारण। जी हां, कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण। उसे कन्हैया से मिलना है, तुरंत मिलना है कन्हैया से, और वो मिलना चाहती है कृष्ण से। प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, 3 पद इस पाठ के अंदर थे और वो 3 पद आपने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होगा। ये हम कर चुके हैं, एक बार देख लें। सांवरिया कौन है? भगवान कृष्ण है। यस। कौन सा शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है? ये पीतांबर। मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती है? शौक के लिए, कृष्ण के प्रेम के प्रति, कृष्ण को प्रिय होने के कारण, राधा को रूप धारण करने के कारण। ये रहा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण। मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती है? कृष्ण की सखी के रूप में, कृष्ण की आराधिका के रूप में। यस, आराधिका के रूप में मिलना चाहती है। मीरा का मन अधीर क्यों है? कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण। जी हाँ, कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण, क्योंकि ये सोल हम जस्ट कर चुके हैं, हम आगे करेंगे बात। अब आप क्वेश्चन देखिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? हे प्रभु, आप मेरी पीड़ा हरें, मेरे कष्टों को हरें, इसके लिए उन्होंने क्या कहा है?
किस प्रकार से इमोशनली अपने और अटैच करने का प्रयास किया है मीराबाई ने। देखो 3 उपाय बताए हैं। स्वयं को हरि का अपना जन कहा है, हरि को अपना जन कहा है, जिससे हरि उसे अपना समझकर कृपा करें। हे प्रभु हरो तुम अपने जन की पीर, हे प्रभु आप हमारे अपने हैं, अपने हैं आप हमारे, इसलिए आप हमारी पीड़ को हरिए, हमारी पीड़ा को हरिए, हमारे कष्टों का समापन कीजिए। ठीक है। दूसरा है हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाइए। हरो हमारी भीड़, भीड़ मीन्स भीड़, भीड़ मीन्स पीड़ा। हे प्रभु आप मेरी पीड़ा को हरिए, हरो हमारी भीड़, परमात्मा आप मेरी पीड़ा का हरण कीजिए। तरीका देखो बात मनवाने का, करने का क्या होता है। हरि को अपने रक्षक रूप में याद दिलाइए। उन्होंने उसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, डूबते हुए गजराज को बचाया था, इसलिए वो मीरा का उद्धार करें। हे प्रभु आपने इतने महान महान कृत्य किए हैं, कार्य किए हैं, आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, भक्त प्रहलाद को जिलाया है आपने, डूबते हुए गजराज को बचाया है आपने, तो प्रभु मुझ पर कृपा क्यों नहीं। वो आपके प्रिय थे, वो आपके भक्त थे, तो प्रभु मैं भी आपकी भक्ति हूं। हे नाथ, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते। 3 एग्जाम्पल दिए प्यारे बच्चों, तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। दूसरा पद आता है मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है। श्याम माने चाकर राखो जी, वो श्याम की श्री कृष्ण की नौकरी चाकरी क्यों करना चाहती है। इसलिए करना चाहती है ताकि वो इसी बहाने दिन रात कृष्ण के आसपास बनी रहे, कृष्ण के आसपास बनी रहे, कन्हैया के दर्शन उसे होते रहे। वो कन्हैया के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहती है, उसने दर्शन करें, उनका स्मरण करें, उनके प्रति भक्ति प्रकट करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके बाग बगीचे संवारें। उद्देश्य यही है कृष्ण उनके जीवन का अंग बन जाए। हर पल निहारे सांवरिया को, कृष्ण को, हर पल देखती रहे, वो निहारती रहे कृष्ण को। वो चाहती है कृष्ण मेरी आंखों में बसे रहे, मैं हमेशा उस सांवरिया को, उस कृष्ण को देखती रहूं। ऐसी विचारधारा वो अपने मन के अंदर रखना चाहती है। तभी तो कहती है वो श्याम माने चाकर राखो जी, है सांवरिया, हे कृष्ण मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, अपनी नौकरी दे दो, ताकि मैं आपकी सेवा करती रहूं और आपके दर्शन प्राप्त करती रहूं। प्रश्न है मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, सुंदरता है, वो कैसी है। अरे भैया छैल छबीले हैं सांवरिया, तो बैजंती माला गले में, मोर मुकुट सिर पर। तभी तो कहा है ऐसे सौंदर्य को देख करके कवि ने कल्पना करते हुए कहा, क्या कहा था कि लाज शरम तज दीनी रे तो से नैना मिला के। अरे ऐसे कृष्ण को, ऐसे सांवरिया को, ऐसे परमात्मा को देखकर कौन लाज शर्म रखेंगे भैया। लाज शर्म सब त्याग कर सांवरिया के उस प्रेम में वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर के सब लोग दौड़ पड़े उस कन्हैया से प्रेम करने के लिए। कहा है मीराबाई की भाषा, छैल छबीले हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके माथे पर मोर पंखों का सजीला मुकुट है, शोभायमान है, गले में वन के फूलों की बनी हुई माला सुशोभित है, वे मुरली बजाते हुए वृंदावन में गायें चरा रहे हैं, पद में से है, उनके तन पर पीले वस्त्र फब रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ऐसा सौंदर्य निखार करके दिया है मीराबाई ने जो लिखा, मोर पंख सिर पर विराजमान है, वन के फूलों की माला गले में है, गायें चरा रहे हैं, पीले वस्त्र उनके शरीर पर सौंदर्य बिखरा रहे हैं, और बांसुरी बजाकर मस्त। आहा, पैर की स्टाइल देखिए आप, एक पैर पर एक का सहारा लिए हुए और बांसुरी होठों पर, क्या सौंदर्य है परमात्मा का, ईश्वर का। मीराबाई की भाषा कैसी है, प्रकाश डालेंगे, प्रकाश टॉर्च से नहीं डालेंगे, अपने दिमाग से डालेंगे। मीरा की भाई भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, बहुत सुंदर भाषा। ब्रज इसलिए क्योंकि सांवरिया का चित्रण है तो ब्रज से रिलेटेड आ गया, और मीराबाई राजस्थान की है इसलिए राजस्थानी भाषा साथ में है, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों मिल करके आई है।
ब्रज की सुकोमलता और राजस्थान की अनुनासिकता के कारण, अनुनासिकता नाक, बाणी, बाणी बाणी, ये अनुनासिक, नाक मुंह मिलकर के चंद्रमा की बिंदी और अंक की मात्रा दोनों निकल के राजस्थान से निकली, इससे अद्भुत मिठास आ जाती है। नारी हृदय की तरलता, भाव भक्ति की सरसता और संगीत की मधुरता, इन तीनों के योग से तीन चीजें आई है साहब। नारी हृदय की तरलता, मीराबाई के हृदय की सॉफ्टनेस, भाव भक्ति की सरसता, भाव भक्ति चाहिए, और संगीत की मधुरता, मीरा ने गाकर सुनाया सारे पदों को। इन तीनों के योग से मीरा की भाषा मिश्री और मीठी बन गई है। कैसी बन गई है? मिश्री जैसी मीठी। भाषा में दम होना चाहिए ना, मिठास होना चाहिए, अपना बना लेती है। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बारहान। यही तो कहा है कबीर ने। वाणी में मिठास रखिए, लोग आपके अपने बनते हुए चले जाएंगे, लोग आपके अपने होते हुए चले जाएंगे। आवश्यकता है मन के अंदर मिठास रखने की। मीराबाई ने वही लिखा, श्याम माने चाकर राखो जी, दादागिरी नहीं करी है। हे प्रभु मुझे अपना सेवक बना लो, अपने चरणों में जगह दे दो। इसमें एक भी शब्द कठोर नहीं है क्योंकि प्यार की भाषा में, प्रेम की भाषा में जब कठोर शब्द आ जाते हैं तो प्यारे बच्चों वो लिंक टूट जाता है, वो अपनापन टूट जाता है, वो प्रेम उसके अंदर नजर नहीं आता है। इसलिए यहां पर शब्दों में कठोरता नहीं है। संगीत के सुरों ने मानो शब्दों की कर्कशता को घिसा घिसा कर चिकना कर दिया है, घिस घिस कर चिकना कर दिया है। किसने? संगीत के सुरों की मधुरता ने। कठोर शब्द तो है ही नहीं, उन शब्दों की कठोरता को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अरे मीरा के भजन तो प्यारे वो भजन हैं जो झुमा देते हैं, जो मस्त कर देते हैं। ऐसी महामही मीरा जिन्होंने अपने शब्दों में, उन भाषा के अंदर उस शब्दों को पिरोकर जब गा दिया, मस्त हो गया जमाना सुन करके और मीरा के उन भजनों को। ऐसी स्थिति जब अपन देखते हैं तो मीरा के जो भजन हैं हमें याद आते हैं, मीरा के भजन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मीरा एक ऐसी भक्त है, एकमात्र ऐसी भक्त है जिन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहा। सब भगवान के रूप में पूजना चाहते हैं, सब परमात्मा के रूप में पूजना चाहते हैं, सब साथी मित्र के रूप में पूजना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी भक्ति ना आपको नजर आएगी जिस भक्ति ने कन्हैया को अपना प्रियतम माना, अपना परमात्मा माना, अपना ईश्वर माना, अपना पति माना, अपना सर्वस्व जिसे न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व जिसे दे दिया, वो परमात्मा श्री कृष्ण, और कृष्ण के प्रेम में डूब गई वो मीरा। प्रेम हो तो ऐसा, कहा था ना, प्रीत करे तो ऐसी कर, जैसे लोटा डोर, नाड़ फसावे अपनी पानी पीवे वो। लेकिन एक जगह और कहा है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करया दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। अगर ये पता होता कि प्रीत करने से, प्रेम करने से जगह जगह भटकना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करया दुख होए, प्रीत करने से, प्रेम करने से, प्यार करने से दुख होगा, कष्ट होगा, तो मैं नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। ये आज की प्रेमिका हो सकती है, ये मीरा नहीं हो सकती। जिसने अपना तन मन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, वो क्या सोचेगी, इतना क्या सोचेगी। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करया दुख होए। अरे परमात्मा से प्रीत करोगे, प्रेम करोगे तो मार्ग में कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। माता सीता को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा कि नहीं पड़ा? कदम कदम पर परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ा माता सीता को। ये प्यारे बच्चों, तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज का आपका सुंदर सा पाठ आपने पढ़ा, समझा, मैं सोचूंगा आपके समझ में आया होगा। होप करता हूं समझे होंगे। आपका प्यार और दुलार मुझे मिलता रहे, मैं यही आशा करूंगा। आपको एक से एक अच्छा वीडियो मेरी तरफ से आएगा, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आएगा। उसकी फैकल्टी मैं SM गौड़, श्याम मनोहर गौड़, बिल्कुल आपके लिए एक से एक वीडियो साफ सुंदर बहुत शानदार लेकर आऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है।
आपका प्यार मेरे लिए और मोशन के प्रति पूरा बना रहे, इसी आशा के साथ आज का ये टॉपिक लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें करना क्या है, हमें अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और मैं जानता हूँ आप मेरे अपने बच्चे हैं, अवश्य करेंगे। मैं आपका अपना SM गौड़, हिंदी फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, श्याम मनोहर गौड़, धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक नया और शानदार वाला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं।